गाजा और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है और युद्ध विराम के प्रयासों के बीच गाजा में इजरायली हमलों में शनिवार को 72 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 12 लोग गाजा सिटी में फिलिस्तीन स्टेडियम के नजदीक बने शरणार्थी शिविर में मारे गए हैं, जहां पर बेघर होने के बाद ये लोग रह रहे थे। ये लोग तब मारे गए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में अगले सप्ताह युद्ध विराम की संभावना जताई है। तो वहीं गाजा में अभी भी 50 इजरायली नागरिक बंधक बने हुए हैं, लेकिन इनमें से बमुश्किल 25 के ही जीवित होने की संभावना है। बता दें आपको कि 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन लड़ाकों ने इजरायली शहरों पर हमला करके वहां करीब 1200 लोगों की बर्बर तरीकों से हत्या कर दी थी और 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर बंधक बना लिया था जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई। इसी के बाद से इजरायल ने युद्ध का ऐलान करते हुए गाजा पर हमले शुरू कर दिए थे, जो कि अभी तक चल रहे हैं। इजरायली हमलों में अभी तक 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं और गाजा की ज्यादातर इमारतें बमबारी में ध्वस्त हो चुकी है, यानी कि गाजा पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर है। तो वहीं बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल ने करीब 3 महीने तक गाजा की खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति को रोके रखा। यानी कि 25 इजरायली नागरिक जो कि बंधक हैं, ये संभावनाएं हैं, जिसमें से 25 जो हैं बताए जा रहे हैं वो जीवित नहीं है। यानी कि 50 बंधक नागरिकों में 25 जीवित होने की संभावना है, जिसके लिए अभी तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है इजरायली हमले में। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, तो आप ये आंकड़े समझ सकते हैं। 25 इजरायली नागरिकों के सामने 56,000 फिलिस्तीन। गाजा में इजरायली सेना द्वारा लगातार जो है इमदादी रसद और लगातार रोके जाने से वहां के खाने और पानी की जबरदस्त किल्लत हो गई है। हर तरह के सोर्सेज जो हैं इजराइल ने बंद कर दिए हैं, जिससे कि किसी भी तरह का खाना गाजा में नहीं पहुंच पा रहा है और इसका सबसे बुरा असर मासूम बच्चों पर पड़ रहा है, जो लगातार कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। गाजा के एक अधिकारी के मुताबिक भूख से तड़प कर पिछले दिनों 70 बच्चों की मौत हो चुकी है। गाजा के एक अधिकारी के मुताबिक 17,000 बच्चे कुपोषण से अभी के समय तक गाजा में पीड़ित हैं। तो वहीं अधिकारी ने यह आशंका जताई है कि अगर दुनिया की तरफ से कोई भी गंभीर हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जाता है तो बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण से गाजा में मर जाएंगे। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के अनुसार यह घटनाक्रम इजरायली बलों द्वारा क्रॉसिंग को बंद करने और कमजोर समूहों, विशेष रूप से शिशुओं और बीमार लोगों के लिए निर्धारित शिशु दूध और पोषण संबंधों पूरक पदार्थों के प्रवेश को रोकने के कारण हुआ है। यानी कि इजराइल बच्चों को अब टारगेट कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह व्यवहार युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है और यह इजरायली कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और जिनेवा सम्मेलनों के घोर उल्लंघन में नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों को खत्म करने के लिए एक हथियार के रूप में जानबूझकर भूखमरी का उपयोग करने का खुलासा करता है। तो वहीं इजराइल ने आपको बता दें कि मार्च में फूड और फ्यूल सप्लाई गाजा में रोक दी थी। इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया था फूड सप्लाई पर, जिससे कि गाजा में पूरी तरीके से भूखमरी फैल गई है। अब भारी दबाव के बाद हल्की राहत तो मिल रही है गाजा को, लेकिन ये गर्म तवे पर पानी के छींटे जैसा है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूएन ने यह भी जताया है कि जल्द मदद न मिले तो 48 घंटों में 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। जेनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत इस पर सीधा नियम है। नागरिकों को भूखा रखना जंग का तरीका नहीं हो सकता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीसी भी आबादी को भूखा रखने को वॉर क्राइम मानता है। दोनों का आरोप है कि इजराइल भूखमरी को बार्गेनिंग का तरीका मान रहा है ताकि दबाव में आकर हमास सरेंडर कर दे। तो वहीं इजरायली हमलों में अभी तक ये जानकारी आपको दें कि 56,000 से ज़्यादा फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं और गाजा की ज़्यादातर इमारतें बमबारी में ध्वस्त हुई हैं। साथ ही बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल ने करीब 3 महीने से गाजा में किसी भी तरह की फूड सप्लाई पर रोक लगा दी है। अन्य ज़रूरी वस्तुओं पर भी रोक लगा दी गई है, जैसे कि वो गाजा में एंटर ना कर सके। इसी महीने जब सीमित आपूर्ति की अनुमति दी गई तो उसमें वितरण केंद्रों पर आए फिलिस्तीनियों पर फायरिंग भी की गई थी और इस घटनाक्रम में अभी तक करीब 200 फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। तो वहीं इस भूखमरी के कारण
सबसे ज़्यादा बच्चों के मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं।